कैसा ये इश्क है। अग्रवाल मेंशन। रूहानी अपनी ड्रेस पहन के बाहर आ गई थी। वो इस काले रंग में भी खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वो तभी अचानक उसकी नज़र राव्या पे पड़ी थी। राव्या का बिहेवियर रूहानी के साथ ना अच्छा था ना बुरा। उसके लिए रूहानी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। राव्या सिर्फ उसको इग्नोर करती थी और रूहानी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपनी जिंदगी को ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। वो जानती थी उसका हाल यहाँ यही होगा, इसलिए उसने खुद को ऐसे छोड़ दिया था। उसने ये जिंदगी अपना ली थी। रूहानी किचन की तरफ जा रही थी जब राव्या उसके पास आते हुए बोली, मेरा केक तुमने बेक किया है? आज पहली बार राव्या ऐसे सामने से आके बात कर रही थी। रूहानी धीरे से बोली, नहीं, मैंने केक बेक किया था, लेकिन माँ ने वो फेंक दिया। आप कहेंगी तो मैं दूसरा केक बेक कर दूंगी। रूहानी की बात पे राव्या कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मेरे लिए मॉम ने केक ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तुम रिवांश के लिए केक बेक कर दो। वो बाहर का केक नहीं खाता। और हाँ, अपनी शक्ल जैसा घटिया मत बनाना, थोड़ा अच्छा बनाने। वो लोग वैसे भी काफी अमीर है। अगर उसको पता चलेगा मैंने अपने घर की मेड से केक बनवाया है, वो वैसे ही नहीं खाएगा, तो तुम ध्यान रखना। राव्या की बात पे रूहानी सर हिलाकर किचन में चली गई थी। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन जवाब भी ऐसे लोग देते हैं जिनके पास कुछ हो, जिनके माँ बाप हो। लेकिन यहां ना तो उसके माँ बाप थे, ना उसका कोई अपना था। इसलिए वो जवाब देती तो कहां जाती। ये लोग अगर उसको घर से निकलवा देते तो उसका कौन सहारा था। इसलिए वो ये सब दर्द सहती थी। इस सोच में गुम होके रूहानी खामोशी से किचन की तरफ चली गई थी। पार्टी के अरेंजमेंट्स गार्डन में किए गए थे। शेखावत परिवार अभी नहीं आया था और अग्रवाल परिवार को सिर्फ शेखावत परिवार का इंतजार था। जब से शेखावत परिवार से राव्या का रिश्ता जुड़ा था, तब से जैसे उनकी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। अमीर अमीर लोग उनसे रिश्ते बनाने लगे थे। अमीर अमीर लोग उनसे आके शेखावत परिवार के साथ मीटिंग करने और डील करने की बात करते थे, क्योंकि शेखावत परिवार का इकलौता अमीर बेटा उनका दामाद बनने वाला था और उनकी बेटी से उसकी मोहब्बत छुपी नहीं रही थी। हर कोई बस चाहता था अग्रवाल से उसका रिश्ता मजबूत हो। वहीं अंजलि बाहर गेट पे खड़ी थी, क्योंकि उसको उम्मीद थी रिवांश अपनी फैमिली से पहले आएगा, क्योंकि उसकी जान का बर्थडे था। उसका पहले आना तो बनता ही था। वहीं अंजलि अभी सामने देख ही रही थी जब सामने से रिवांश अपने हॉट लुक में हाजिर हुआ था। उसके पीछे दो लोग और थे। अंजलि की आंखें चमक उठी थीं। अपने सामने अपने इतने हैंडसम और हॉट दामाद को देख के सब लोगों की नजर रिवांश पे जैसे जम सी गई थी। उसकी गहरी आंखें जैसे किसी राज से भरी हों। हर नजर में एक कशिश थी जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। हल्की सी स्मिरक उसके होठों पर खेलती, जैसे उसे अपनी अट्रैक्शन का पूरा एहसास हो। ब्लैक टेलर्ड सूट उसके चौड़े सीने और टोन्ड बॉडी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अंदर की क्रिस्प व्हाइट शर्ट के कुछ बटन खुले थे, जो उसकी स्कल्पटेड बॉडी की हल्की झलक दे रहे थे। हाथ में एक ब्रांडेड वॉच और पॉलिश लेदर शूज जो हर कदम पर उसकी मौजूदगी का एहसास कराते। उसकी पर्सनैलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। डेंजरस, मिस्टीरियस और उतनी ही टेम्पटिंग, जैसे एक अधूरी ख्वाहिश जो पूरी होने का इंतजार कर रही हो। उसको ऐसे देख लड़कियां आहें भरने लगी थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार रिवांश शेखावत को इतने करीब से देखा था। रिवांश बिना किसी की ओर देखे धीरे से बोला, मेरी जान कहाँ है? रिवांश की आवाज से अंजलि के अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसका बिहेवियर सबके साथ ऐसा था। सिर्फ उसकी जान, उसकी राव्या, उसकी सॉफ्ट साइड को जानती थी। रिवांश की बात पे अंजलि जल्दी से बोली, वो अपने रूम में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने कहा है जब तक तुम उसको नहीं देखोगे वो नीचे नहीं आएगी। अंजलि की बात पे रिवांश बिना कुछ कहे सीधा राव्या के रूम में चला गया था और अंजलि का सर जैसे और ऊंचा हो गया था, क्योंकि इतना अमीर और हैंडसम दामाद किस्मत वालों को ही मिलता है और इतने लोगों को छोड़ के वो सिर्फ उसकी बेटी के पीछे पागल था। ये तारीफ की ही बात थी। वहीं राव्या के रूम में रिवांश जैसे ही अंदर गया, अचानक ही उसकी मजा राव्या पे ठहर सी गई थी। उसके बाल हल्की लटों में बंधे थे,
चेहरे पर एक महंगे मेकअप की चम अलग नजर आ रही थी। उसने एक महंगी लेकिन खूबसूरत ब्लू ड्रेस पहनी थी जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रही थी, जो उसके मॉडल जैसे फिगर को परफेक्टली शो कर रही थी। पैरों में हल्की हील्स और हाथ में एक छोटा क्लच, वो एकदम परफेक्ट लग रही थी। रिवांश ने आगे बढ़ के उसको अपने करीब खींच लिया था और इससे पहले वो कुछ कर पाती, रिवांश के होंठ उसके होंठों से जुड़ने वाले थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी थी और वो अचानक दूर हो गए थे। रिवांश ने नफरत से पीछे देखा था और राव्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसकी आंखों की नफरत तब और ज्यादा बढ़ गई थी जब अचानक उसने अपने सामने रूहानी को देखा था। रूहानी अपने हाथ में ग्लास ले खड़ी थी। उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उनको इन चीजों की आदत नहीं थी और अचानक अपने सामने ये सब देख के उसका हाल खराब हो गया था। वो कांपती आवाज से बोली, सॉरी, मैं बस वो। उसकी आवाज कांप रही थी और तभी अचानक रिवांश के मजबूत हाथों ने उसके नाजुक कांधों को जकड़ लिया था। रूहानी की आंखें नम हो गई थीं। वो तड़पते हुए बोली, मुझे बस माँ। लेकिन तभी रिवांश सख्त आवाज में बोला, तुम घटिया मेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इतना स्पेशल मोमेंट खराब करने की। रिवांश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी राव्या जल्दी से बोली, बेबी, वो मेरी बहन है, तुम उससे ऐसे बात करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राव्या की बात पे रिवांश गुस्से से बोला, मेड माई फुट राव्या, ये लड़की मुझे सिर्फ घटिया लगती है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने के अलावा और कुछ नहीं कहा। पहले तुम्हारी मॉम और अब ये तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहती है। रिवांश के मुंह से ऐसी बातें सुन के उसका दिल तड़क उठा था। तभी रूहानी धीरे से बोली, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं चाहती थी रिवांश। रूहानी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब रिवांश उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, डोंट कॉल मी रिवांश, तुम जैसी बदसूरत और घटिया लड़की जिसके खून खानदान का कुछ नहीं पता, मैं उसको अपने पास खड़ा करने में भी अपनी बेइज्जती समझता हूं और तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। रिवांश का गुस्सा जैसा रूहानी पे बढ़ता जा रहा था। पहली बात तो रिवांश को उसकी शक्ल से नफरत थी। उसको रूहानी की शक्ल देख के अजीब सा कुछ होता था, लेकिन उससे भी बुरा था रूहानी नाजायज थी, किसी का गंदा खून थी। जहां इज्जतदार आदमी नहीं जाते उस गली से उठ के आई थी वो। रिवांश के गुस्से को देख के रूहानी कांप गई थी। उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था। रिवांश को इतनी ज्यादा नफरत में देख राव्या ने उसको पीछे से हग कर लिया था। रिवांश को देख के रूहानी डर के गायब हो गई थी। रूहानी के जाने के बाद राव्या उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आई लव यू सो मच। और तुम जानते हो ना, वो जो भी है, मैंने उसको अपनी बहन माना है। जानते हो ना तुम उसको प्लीज ये सब मत कहा करो प्लीज। आई लव यू सो मच। राव्या धीरे से बोली तो रिवांश उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, राव्या, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूं, वरना मैं इस लड़की का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं उसको इतना तड़पा के मारूंगा, उसको जिंदगी से अच्छी मौत लगेगी। उसने जितने भी दुख तुम्हें दिए हैं, उसके दिए गए हर एक दर्द का बदला मैं उससे लेना चाहता हूं। उस लड़की ने तुम्हारा बचपन तुमसे छीना है। रिवांश की आंखें लाल हो गई थीं। उसको रूहानी से इस हद तक नफरत थी। शायद उसको इतनी नफरत आज तक ही किसी से हुई हो। वहीं राव्या के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, क्योंकि ये सब शुरू से उसने ही तो उसके दिल में भरा था और आज अपनी जीत पे वो बहुत खुश थी। राव्या जल्दी से बोली, आओ हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे है मॉम और डैड आ गए हैं, चलें। राव्या की बात पे रिवांश उसके सर को चूमते हुए बोला, आज तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ऐसा होगा, तुम उसको हमेशा याद रखोगी। राव्या हमेशा। इतना कह के रिवांश उसको लेके बाहर चला गया था। नीचे सब लोग आ गए थे। हया राव्या से बहुत प्यार से मिली थी। राव्या भी हया से काफी इम्प्रेस थी। आखिर उसकी सास आज भी उससे खूबसूरत लग रही थी। राव्या धीरे से बोली, मॉम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हमेशा की तरह। राव्या की बात पे हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे खुशी हुई तुम्हें इस ड्रेस में देख के। आखिर ये ड्रेस मैंने अपनी बहू के लिए स्पेशली डिजाइन कराई थी। हया की बात पे रिवांश सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया था। वीना जल्दी से बोली, सही कहा हया ने, तुम जल्दी ही शेखावत परिवार की बहू बनने वाली हो। आखिर 1 साल बाद या 2 साल बाद तुम्हारी शादी रिवांश से होनी ही है, तो हम अभी से अपनी होने वाली बहू का ख्याल क्यों न रखें। सबकी बात पे राव्या शर्मा के सबको देखने लगी थी।
तभी मन्नत जल्दी से बोली, अरे हमारी बहू के लिए जो तोहफे हम लाए हैं वो तो देने दो। सबने उसको परेशान कर दिया। मन्नत के कहने पे वीना जल्दी से बोली, तो सबसे पहले अपनी बहू को मैं तोहफा देती हूँ। इतना कह के मन्नत ने अपनी उंगली में पहनी ब्लू डायमंड की रिंग, जो कि दुनिया के सबसे महंगे डायमंड की रिंग थी। उसने धीरे से वो रिंग राव्या की उंगली में पहना दी थी। वीना उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोली, तुम यही सोच रही हो ना, ये रिंग मैंने तुम्हें नई क्यों नहीं दी? तुम्हें पता है ये डायमंड काफी एक्सपेंसिव है और ये दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के पास है, और उनमें से एक मेरे पास भी है जो डैड ने खास मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट किया था। ये मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है, लेकिन मैं अपने विरांश की दुल्हन को ये रिंग देना चाहती हूँ। आज से ये रिंग तुम्हारी हुई और तुम हमारी हुई। वीना की बात पे सब मुस्कुरा दिए थे। तभी मन्नत धीरे से बोली, छोटी दादी ने तो गिफ्ट दे दिया, अब बड़ी दादी और दादा की बारी। इतना कह के मन्नत ने सर्वेंट की तरफ इशारा करा था और उसने एक महंगा हैंडबैग जिसकी कीमत करोड़ों में थी वो राव्या को दे दिया था। राव्या का तो जैसे दिमाग घूम गया था। इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देख के भले ही वो अमीर थी, पर शेखावत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मन्नत के बाद अरीना ने राव्या को काफी सारी चॉकलेट्स दी थी। हैया धीरे से बोली, राव्या मैं तुम्हें सबसे स्पेशल तोहफा देती हूँ। नेक्स्ट वीक पेरिस में मेरी नई ब्रांड खुलने वाली है और मैं उसका नाम तुम्हारे नाम पे रखूंगी। मेरी इकलौती बहू के नाम पे हीर की बात पे तो जैसे राव्या खुशी से पागल हो गई थी। ये अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट था जो उसको मिला था। सबको देख के रिवांश धीरे से बोला, डेट कहाँ है? हीर रिवांश की बात पे धीरे से बोले, वो आते ही होंगे, तुम राव्या के साथ पार्टी एंजॉय करो। इतना कह के हीर अंजलि से बात करने लगी थी और अब सब लोग राव्या को विश करने लगे थे। आखिर कब होगी दोनों की शादी और क्या होगा इस शादी में? कहाँ है रुद्राक्ष? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।